हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग इस यहाँ ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स इन द 3 बैचेस इन स्कूल इज इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। ठीक है, तो एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं और 3 बैच हैं। तो फर्स्ट बैच में 3 है, सेकेंड बैच में 4 और थर्ड बैच में 5। तो ये रेशियो की फॉर्म में गिवन है। 10 स्टूडेंट्स इन ईच बैच आर इंक्रीज्ड। अगर 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं ईच बैच में, तो रेशियो हमारा क्या हो जाता है चेंज होके 5:6:7। ठीक है, तो अब देखिए पूछा क्या गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 बिफोर द इंक्रीज वॉज। अब ये जो 3 है रेशियो में गिवन है, पहले रेशियो यही था, जो 3 बैचेस में बच्चे डिवाइड थे उनका रेशियो ये था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो रेशियो में है तो हमें नंबर्स में निकालना है कि फर्स्ट बैच के कितना नंबर होगा स्टूडेंट्स में, फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, सेकेंड बैच में कितने होंगे और थर्ड बैच में कितने स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ पे ये रेशियो में गिवन है, हमें नंबर्स में निकालना है। उसके बाद उन तीनों को सम कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, पहले 3 था रेशियो, फिर 5 हो गया। यहाँ पे भी 2 का हो रहा है और यहाँ पे भी 2 का हो रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ाया था आपको कि ये जो 2 की वैल्यू 2 बढ़ रहा है सब में, तो जो 2 की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, जो 10 इंक्रीज हुआ है। तो ये तो इधर तो रेशियो होता है, ठीक है, इधर ओरिजिनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 10/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। अब रेशियो जो दिए हुए हैं, तो ये जो हमारा फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच और थर्ड बैच के रेशियो थे, तो फर्स्ट बैच में कितने थे 3, तो 3 रेशियो में है, तो हमने 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 15। तो फर्स्ट बैच में 15 स्टूडेंट्स आ गए। सेकेंड बैच में कितने रेशियो में दिया था 4:5, तो कितने हो गए 20 स्टूडेंट्स हो गए। थर्ड बैच में ध्यान से देखिए 5 है रेशियो में, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया 25। तो हमें इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है। 15, 20 और 25, तो कितना आ जाएगा 60। तो यही पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिया हम लोगों ने। जो फर्स्ट रेशियो गिवन था, तो वो रेशियो में वैल्यू गिवन थी, हमने नंबर्स में निकाल ली कि हर बैच में कितने स्टूडेंट्स थे। और वो कैसे निकाली, रेशियो में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट की वैल्यू को, तो वो नंबर्स में निकल आता है, उन सबको सम कर दो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल आएंगे। तो ये हमारा निकल आया 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ₹2250 इज डिवाइडेड अमंग 3 रुचि, सीता एंड श्याम इन सच अ वे दैट 1/6 ऑफ रुचि शेयर, 1/4 सीता एंड 2/5 ऑफ श्याम शेयर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, रुचि का शेयर क्या है, पहले यहाँ पे आप नाम लिख लो, रुचि, सीता, श्याम। ठीक है, तो रुचि का शेयर है 1/6 और तीनों इक्वल है, लिखा हुआ है ना, शेयर्स इज इक्वल, एंड
सीता का शेयर कितना है 1/4 और श्याम का शेयर है, इसको SI लिख लो ना, ठीक है। तो SI मतलब सीता हो गया और S का मतलब श्याम, और श्याम का शेयर क्या है 2/5, तो 2/5 है तो कैसे लिखोगे 2S या 2 क्रॉस S लिख दो /5, ये S है, ठीक है। या कंफ्यूजन हो तो नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। तो अब देखिए R फॉर रुचि, SI फॉर सीता और S फॉर श्याम, इनके शेयर्स इतने इतने हैं, ठीक है। और ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो जब निकलेगा, रेशियो निकालने के बाद हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उस 1 यूनिट की वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं, आपको ये आपने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर हमें रेशियो में वैल्यू निकालनी होती तो ऊपर अगर कोई भी वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से क्या करिए सबको डिवाइड कर दीजिए, R को, SI को और S को। जब डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा R/12, ये बन जाएगा SI/8, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये यहाँ पे बचेगा S/5। अब ये आपको पता है जो जिसके नीचे लिखा है वो उसी का पार्ट है, तो मतलब R रेशियो SI रेशियो S 12/8 रेशियो 5, ठीक है। तो मतलब रुचि का पार्ट है 12, SI का पार्ट है 8 और श्याम का पार्ट है 5, लेकिन ये रेशियो में है। अब ये जो रेशियो है अगर इस पूरे को ऐड कर दीजिए 12, 8, 20, 25, तो 25 की वैल्यू टोटल क्या गिवन थी, ₹2250 इज डिवाइडेड, मतलब हमने रुपए, इतने रुपए को 2250 को हमने डिवाइड करा था इस तरीके से 3 पार्ट में। तो अब वो रेशियो की फॉर्म में आ गए, रेशियो को हमने पूरे को ऐड कर लिया, उसकी वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2250 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो अब इसको जो है सॉल्व करिए, तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल लीजिए। सबसे पहले तो इसको 5 से काट के देख लीजिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 0, फिर 5 से काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको क्या मिल गई 90, और 90 किसने मिली, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई ₹90। अब पूछा गया है कि, अब देखिए पूछा क्या गया, फाइंड रुचि शेयर, रुचि का शेयर पूछा गया, तो रुचि का रेशियो कितना है 12, रुचि का रेशियो कितना है 12, तो रुचि शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जो रेशियो में वैल्यू है उसमें 1 यूनिट की मल्टीप्लाई कर देंगे 90, तो अब क्या आएगा 0 और 12 का टेबल पढ़ लीजिए, क्या आएगा 981080 मिल जाएगा, ठीक है। 9 2 जा 18, 8 1 कैरी, 9 1 जा 9 और 1 10, तो ये हमें किस में मिला है रुपीज में, ठीक है। पहले हम रुपीज बाद में लिखते थे, लेकिन अब कैसे लिखा जाता है, रुपीज पहले लिखा जाता है। तो रुचि का शेयर कितना है 1080, 2250 में रुचि का शेयर कितना है 1080, ठीक है। अगर बोला जाता कि सबका शेयर निकालना है तो हम क्या करते कि फिर देखिए सीता का शेयर है 8, तो फिर सीता का अगर हम शेयर निकालते तो कैसे निकालते, 8 इंटू 12 करते हैं तो कितना आ जाता ₹96,
उसके बाद अगर हम श्याम का शेयर निकालना चाहते तो हम किस में मल्टीप्लाई करते, 5 से, 5 में, अरे एक मिनट, सीता का शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना था, 8 में मल्टीप्लाई करना था 90 का, तो आ गया 720। ठीक है, अब अगर हमें श्याम का शेयर निकालना होता तो हम 5 में मल्टीप्लाई करते 9 का, तो कितना आ गया 450। अब अगर हम ये चेक करना चाहते हैं तो तीनों को ऐड करने पे यही अमाउंट आना चाहिए, तो देखिए आ रहा है 1080 720 450, ऐड करिए सबको, 5 15, तो यहाँ 1 कैरी 7 8 और ये 12 2, फिर 1 कैरी तो 2, तो हमें कितना मिल गया ₹2250, मतलब यही आ गया। तो इसका मतलब अगर तीनों का निकालना होता अमाउंट तो 10808 रुचि का अमाउंट है, सीता को ₹720 है, श्याम का रुपीस कितना है, यहाँ लिख दीजिए रुपीस 450, और हमने इन तीनों को ऐड करके देख भी लिया कि सम हमारा चेक भी कर लिया कि बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, हम लोगों ने अपना आंसर भी चेक कर लिया कि इस तरीके से होगा। पूछा केवल यहाँ तक गया था, ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताया, केवल यहाँ तक पूछा गया था, ये हमने एक्स्ट्रा आपको समझा दिया है। ठीक है, किसी का भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डिवाइड 680 among A, B and C such that A gets 2/3 of what B gets। तो क्या दिया हुआ है, A gets 2/3 what B gets and B gets 1/4 of what C gets। ठीक है, तो फाइंड द शेयर ऑफ C, तो ये हमको निकालना है शेयर ऑफ C। तो देखिए यहाँ से हम A अपॉन B क्या लिख सकते हैं, 2/3, तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिख दीजिए, A रेशियो B क्या लिख सकते हैं, 2/3। अब यहाँ पे आ जाइए, B अपॉन C को हम 1/4 लिख सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में लिखिए, B रेशियो C को 1/4। अब आप ये सीख चुके हो कि A रेशियो B और B रेशियो C, तो यहाँ से A रेशियो B रेशियो C कैसे निकल जाता है, देखिए 2/3 और यहाँ है 1/4, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वही A रेशियो B रेशियो C होगा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करिए 2 आएगा, फिर 1 का 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 आएगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करिए 12 आएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू हो गई रेशियो में 2, B की 3 और C की 12 मिल गई। पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ C। अब पहले इन तीनों रेशियो का सम क्या होगा, 12 और 3 15 और 2 17, मतलब 17 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 680, इसके इक्वल है 17 रेशियो में, टोटल रेशियो कितना है 17 और वो टोटल के इक्वल है, वो कितना था 680। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 680 को डिवाइड करोगे 17 से। ठीक है, तो 17 चौक 68, तो आ जाएगा आपका 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ C। C का शेयर क्या था, 12 था, तो शेयर ऑफ C इज इक्वल टू 12 इंटू 40, तो क्या आ गया 480, यही पूछा गया था। ठीक है, तो यही पूछा गया था, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए इतने अमाउंट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, और बोला क्या गया है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब अगर हम फर्स्ट पार्ट को A मान लें तो हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट को B ले लिया, एंड
1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट को हमने C ले लिया, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, 1/6। तो अब आप बताओ कि इसको, ठीक है, अब इसको इसके नीचे मतलब कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, 1/6, 1/3 और हाफ, ठीक है। तो अगर ऊपर कुछ दिया होता तो उसको हम हटाने की कोशिश करते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधे से हमें पता है A/B/C 2/3/6 गिवन है। इनका सम क्या होगा 9, 11, ठीक है। तो इनका सम हो गया 11। तो इनका जो है सम निकला रेशियो का 11 निकला, ठीक है, 11 निकला। और टोटल कितना दिया हुआ था, तो मतलब 11 की जो वैल्यू है 1870 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी 1870 डिवाइडेड बाई 11। तो क्या होगा 1 जा जाएगा, उसके बाद 7 जा जाएगा और 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 170। पूछा गया है फाइंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शेयर। तीनों शेयर पूछे गए, फर्स्ट मतलब ये वाला, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट ए की वैल्यू क्या आ गई थी 2। तो ऐसे लिखो, शेयर ऑफ ए कितना निकल आएगा 2 इंटू 170, शेयर ऑफ बी 3 इंटू 170, शेयर ऑफ सी 6 इंटू 170। तो ये आ गई 340, ये आ गई 510, ये आ गई 1020, ठीक है। अब इन सबको सम करके देख लीजिए 1870 आ रहा है कि नहीं, 1020, 510, 340, ऐड करिए 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये। इसका मतलब जो हम लोगों ने ये शेयर निकाला है, और शेयर निकालने से पहले हमने क्या बोला था रुपीज लिख दीजिएगा। वैल्यू किस में निकली है रुपीज में निकली, क्योंकि ये रुपीज में अमाउंट गिवन था। तो जिस उसमें फॉर्म में गिवन होगी टोटल वैल्यू, उसी फॉर्म में आप आंसर को निकालोगे। तो इस तरीके से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया, ठीक है। तो आगे अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, और ये हमारा कौन सा था पार्ट 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4 था। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।